सीमा का पबजी वाला प्यार हर किसी के लिए पहेली बना हुआ है और इस पहेली को सुलझाने के लिए रिपब्लिक की टीम पहुंच चुकी है नेपाल के रोल्पा जिले के उस होटल में जहां पे सीमा और सचिन ने इसको कुछ दिनों के लिए अपना आशियाना बनाया था। दरअसल पहले सचिन ने इस होटल को बुक करने के बाद उसने सीमा को यहां पर बुलाया। 10 मार्च की वो तारीख बताई जा रही है जब सीमा और सचिन यहां पर आए हुए थे। पूरे 1 हफ्ते तक वो यहां पर रुके। इस बीच दावा उनकी ओर से किया गया कि वो शादी कर चुके हैं, करने वाले हैं। चूंकि सचिन ने यही कहकर के होटल में बुकिंग करवाई थी कि वो तो आ चुके हैं पहले, उनकी पत्नी बाद में आने वाली है, तो ये कह करके इस होटल में बुकिंग करवाई गई। और ये होटल देख रहे हैं आप कि नेपाल के रोल्पा जिले का ये होटल है जहां पर सीमा और सचिन 1 हफ्ते तक रुके हुए थे। जो होटल के मैनेजर हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि सीमा और सचिन यहां पर आकर के रुके थे। ये और बात है कि फिलहाल जिस तरीके से सीमा और सचिन की ओर से शातिराना तरीके से कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है यहां पर, यह अपने आप में जांच का विषय है, क्योंकि आमतौर पर होटल्स की बुकिंग का पहला प्रोटोकॉल यही होता है कि आप कहीं जाते हैं होटल में तो अपना पहचान पत्र देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, इसके बाद आपको बुकिंग मिलती है। लेकिन यहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं अपनाई गई। इसीलिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर होटल के मैनेजर गणेश जी, साथ ही जो उनके सहयोगी हैं और जो ओनर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शुरुआत मैं आपसे करूंगी। सचिन और सीमा किस तारीख को आए तो आपको एग्जैक्टली याद हो तो? एग्जैक्टली मैडम शायद मार्च 9 तारीख आए थे, शायद मार्च 9 में आए थे। तो पहले दिन सचिन आके रूम बुक करवाया तो उन्होंने बोला कि दूसरे दिन मेरी बीवी भी आने वाली है, तो दूसरे दिन वो भी आई। तो वो लोग फिर 1 हफ्ते तक बैठे। बाद में 1 हफ्ते तक बैठने के बाद वो लोग चला गए। सचिन ने बोला कि उनकी पत्नी आ रही हैं, तो आपने पूछा नहीं? जब मुलाकात हुई देखा नहीं आपने उन लोगों को कि किस तरीके से वो हैं, शादीशुदा की तरह हैं या ऐसे ही हैं? वो लोग लग रहे थे ऐसा नई शादीशुदा जैसे लग रहा था, ऐसा कुछ डिफरेंट कुछ नहीं था। ऐसा बच्चे साथ में थे उनके? नहीं, साथ में नहीं थे बच्चे। जब वो लोग पहली बार आए थे वो लोग बच्चे नहीं थे साथ में। तो क्या वो लोग 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं? नहीं, वो लोग एक ही बार आए मैडम। एक ही बार आए थे। पहले सचिन आए, उन्होंने रूम बुक करवाया, तो दूसरे दिन वो लड़की आई। तो उसके बाद वो लोग 1 हफ्ते तक बैठा, तो बाद में लड़की चला गया, फिर सचिन चला गया। अच्छा, पहले फिर सीमा चली गई, फिर सचिन चला गया। क्या कुछ रिकॉर्ड्स हैं आपके पास? क्योंकि आमतौर पर होटल्स की बुकिंग कराते वक्त रिकॉर्ड्स होते हैं, दर्ज होते हैं। उस तारीख का नाम है मैडम, लेकिन वो लोग ने उनका सही नाम नहीं दिया है, ये सब उनका फेक नाम होगा शायद। फेक नाम है? हाँ, उस दिन का। कैमरा पर्सन सुंदर से कहूंगी, सुंदर जी थोड़ा आप रिकॉर्ड्स दिखाइए रजिस्टर के, जिस तरीके से सीमा सचिन आए थे यहाँ पर, किस नाम से उन्होंने यहाँ पर बुकिंग करवाई? एक नाम ये है मैडम, हाँ। शिवांक है। शिवांक नाम बताया सचिन ने? शिवांक शायद वो है। और दूसरा नाम है इंडिया से उस दिन आशीष परियार और विनायक की, ये 3 में से एक कोई है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इंडिया से जो 2-3 लोग आए थे, तो ये तो मान लीजिए सचिन का नाम हो सकता है। तीनों पुरुषों के नाम है, विनायक, आशीष और शिवांक। ये 3 में से एक है। उन्होंने हमको सच नाम भी नहीं दिया, तो बाद में जब हमने उनको न्यूज में दिखा तभी मालूम पड़ा, हाँ ये लोग ऐसा है। उससे पहले हमको कुछ आइडिया ही नहीं था। आप लोग को न्यूज से मालूम था? हाँ, न्यूज़ से। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होटल व्यवसायी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। एक तो हमारे एक हायर लेवल की होगी, वो बैड में जाएगा, वो लोग एड्रेस वगैरह पूरा लेंगे, फिर वो आधार कार्ड लेंगे, कहाँ के पूरा एंट्री रखते हैं। हमारे यहाँ पर जो दूसरी वैरायटी हमारे होटल है, जो छोटे होटल रहते हैं हमारे इस तरह से, वहाँ पर क्या होता है कि एक आदमी एंट्री करेगा, 4 आदमी 5 आदमी रहेगा, तो फिर जाएगा। उसका हम कोई वैसा नहीं रखते, इसका पूरा सीमा का कोई रिकॉर्ड नहीं। हम नहीं, आप बुकिंग करेंगे, आपके साथ आप हस्बैंड बनेंगे, कोई भी आएगा, आपके हस्बैंड रहेंगे यहाँ पर, तो कुछ होगा हम पुलिस रिकॉर्ड करने, यही देखिए हमारे पुलिस यहाँ पे। आमतौर पर तो हम लोग कहीं जाते हैं होटल में बुक करवाने या रहने के लिए, तो हमसे आधार कार्ड मांगा जाता है, पैन कार्ड। हाँ, वो इंडिया में वो इंडिया में, यहाँ पे नेपाल में ऐसा नहीं है। वो एक तो नेपाल इंडिया क्या है कि नाम बताएंगे इंडिया, हम इंडिया लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फोन लिखेंगे, हम रख देंगे आदमी को। ये प्रोटोकॉल नहीं है? ये दूसरी जगह में है, जैसे बड़े होटल वहाँ पे है, जैसे 5 स्टार होटल, 3 स्टार, जहाँ थोड़ा बड़ा। आपके यहाँ नहीं है? हमारे यहाँ। अच्छा, आपने कुछ महसूस किया हो उन दोनों के रहने के दौरान, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो उनकी ओर से, या वो कहाँ जाते हैं, कितने बजे लौटते? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग जो एकदम कूल था, वो लड़का तो बहुत ही कूल था, वो उसको तो कुछ यही नहीं। खाना खिलाना, बैठाना, उठाना, चलना, एक प्यार भरी बातें करना, इस तरह से वो घूमते थे बस। दिन में यहाँ रुकेंगे, सुबह शाम आएंगे जाएंगे, बस यही था उनका। वो कोई ऐसे दूसरे शक करने लायक आदमी नहीं थे। खाना
खाना खाने बाहर जाते थे या होटल में खाना? कुछ खाते थे अंदर, कुछ फ्रूट लाया, सेब लाया, कुछ वो खाते, रूम में ही खाते थे। वो 7 आदमी बातें करते रहे। सुबह से हम थोड़े बाहर निकलेंगे, वो बात करके रहेंगे, रूम में रहेंगे बस। वो कोई 15-18 साल बच्चे के जैसे वो बेहद उनका था। जब सीमा आए थे तो उससे सिंदूर लगाया था, मतलब शादीशुदा लग रही थी वो कि या फिर यहाँ पे आके आने में हम लोग उसका ध्यान नहीं दिए, जाने में तो लगा गई पूरा। अच्छा, जाने में वो साड़ी लगा के पूरा जैसे हमारे हिंदू रिवाज में होता है उस तरह से गई वो जाने में। तो आपको क्या लगता है कि वो यहाँ पे आई, पहले नेपाल में शादी करी या फिर वो शादी करके आई थी? आप लोग समझ नहीं? उतना हम गाइड ही नहीं करते वो पैसेंजर के साथ, वो क्या करती है क्या कुछ है वो हम कुछ मायने नहीं रखते, करते भी नहीं कुछ नहीं। आए गए, वो किस तरह से आए, कौन कपड़े, हम वो ध्यान ही नहीं देते उसकी। उसके हम ध्यान देंगे, आप लोग आए बैठे गए बस, हम वही काम खाना पीना अच्छा देंगे बस, वही रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के कुछ रील्स दिखा रहे थे, रील्स देख करके समझ पाए कि ये वही है? हाँ, जब मैंने उनको देखा तो तभी मालूम पड़ा हाँ वो लोग हमारे कस्टमर थे। फैमिलियर हो गए हमारे साथ 8-10 दिन, कस्टमर मतलब फैमिलियर हो गए? फैमिली जैसे हो गए। तो फैमिली हो गए तो कुछ बातें भी बताई होंगी अपने बारे वो में? नाचने गाने में मस्त रहते थे वो लोग दिन में, सुबह शाम टिकटॉक बनाना कुछ करना इस तरह से वो रहते थे यहाँ पे। बाकी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था उनका। सीमा टिकटॉक बनाया करती हाँ, टिकटॉक बनाना, बैठना उठना, झगड़ना, वो सब उनका काम था। वो आते जाते इस तरह से रहे वो यहाँ पर। हम 7-8 दिन रहे, वो गए तो दोबारा हमारे पास आए भी नहीं वो। दोबारा आए भी नहीं आपके पास? बच्चे आए थे साथ में? नहीं आए, नहीं आए। सिर्फ सीमा सचिन? वो क्या है कि उनको यहाँ का सब जजमेंट हो गया, जो 7-8 यहाँ पर रुके, हम किस तरह से आना है जाना है, वो कुछ उनका वो सा हो गया। आने में दोबारा हमारे साथ नहीं मिले वो लोग, सीधे आए और इंडिया निकले। हम तो न्यूज़ में देखे यहाँ पे। तो हमारे बुकिंग कैसे की थी? मोबाइल फोन के जरिए? बस स्टैंड में सुबह आदमी रुकते, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, आप अपना कार्ड देते हैं, हमारा रूम इतना है भाड़ा, हमारा रूम इतना है भाड़ा, हमारा खाना इस तरह। हम लोग सब जो ओनर रहते हैं वहाँ पे जाते हैं बस स्टैंड में। वो मैं गया, मेरे पास मैं लेके आ गया। अच्छा, हाँ क्या था उनको? हाँ आप लेके आए थे? हाँ, सुबह हम जाते हैं, गाड़ी आती है, हम बस के साथ में हम जाते हैं। तो अब अपना कार्ड देते हैं, हमारा होटल का इतना रेट है, ये खाना इस तरह से हम बोल के हम आदमी लाते हैं यहाँ पे। तो हम हमारे साथ आए और बैठे। कल हमारे मिसेज भी आएगी वहाँ से दुबई से, दो बेड का रूम। उन्होंने बताया कि दुबई से मैसेज आ? हाँ, उन्होंने बताया। तो बुकिंग करके वो इसका नाम नहीं बताया? नहीं वो हम पूछते भी नहीं, वो बताए थे नहीं, हम पूछते भी नहीं इस तरह से। हम आपको भी नहीं पूछेंगे, हम आप बताएंगे हाँ हस्बैंड, हम आप हस्बैंड नाम क्या हम नहीं बताएंगे, आप आपका नाम लिखेंगे बस। बस यही होता है हमारे यहाँ पे। अब तो रह के चली गई। अच्छा, ये कौन सा रूम नंबर था जिसमें वो लोग रुके? 204 था, 204। पहले हमारा नीचे था, अभी हमारा ऊपर आ गया, दूसरे होटल में था, वहाँ पर हमने बेच दिए। 204 नंबर कमरा था। कुछ कमरे की मूवमेंट पता हो या फिर कि मतलब कुछ झगड़ा लड़ाई या फिर बातचीत? नहीं, वो अंदर बातें बड़े, बस वही बातें करते रहते थे वो। तोता मैंने की तरह बात करने, लगने, झगड़ने, कुछ खाने, उस तरह आपस था, इस तरह से करते। वो कुछ नहीं लड़ना, कुछ नहीं था उनका ऐसा। अब तो सीमा सचिन आके यहाँ से जा चुके हैं रुक करके, अब तो पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है उन लोगों से। क्या जांच वाले लोग आप तक पहुंच पाए? किसी ने कोऑर्डिनेट किया? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। ATS के लोगों ने कुछ पूछताछ करने के लिए आप लोगों को इन्फॉर्म किया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। अभी आप लोगों से किसी ने कोऑर्डिनेट किया है कि पूछताछ करना किसी ने नहीं किया। जो कल आज तक आए थे और दूसरे आए थे, बस न्यूज़ वाले लोग, उतना ही। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, सीसीटीवी कैमरा क्या आपके पूरे कैंपस में कहीं नहीं लगा है? नहीं, हमारा बाहर रहता है, अंदर नहीं होता है। हमारा बाहर में वो लाइन में रहता है, सीढ़ियों में हमारा रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा। हाँ। तो उस वक्त सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? उस टाइम कभी हमारा छोटा था, हमने नया होटल लिया था वहाँ पे, तो छोटा था। अभी हमने उस रेंज बड़ा किया उसकी, यहाँ आने में। हमारा छोटा होटल था वहाँ पे, वो कुछ रहता था उसमें, 10-8 दिन 12 दिन इस तरह रहता था वो, महीनों नहीं रहता उसमें रिकॉर्ड। हाँ, सीसीटीवी कैमरे भी आपके पास अब थे, लेकिन वो लॉन्ग लास्ट नहीं रखेंगे, रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। हाँ। अच्छा, अगर पुलिस पूछेगी आप लोगों से कुछ रिकॉर्ड्स है आप लोग के पास बताने के लिए कि हाँ ये इस दिन की रिकॉर्डिंग है, इस दिन की रिकॉर्डिंग है? हमारा वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। वो ये रिकॉर्ड मिलेगा हम लोग के। हम हाँ, हमारे पास रहे थे वो, हम पैसा नहीं, 7-8 दिन में पैसा नहीं, ये तो हम पहचानते नहीं उस तरह से। जैसे मैं 7-8 दिन बाद आज आया हूँ होटल में, 3-4 दिन हो, क्या पैसा, कितने आदमी यहाँ पे बैठे गए आए, वो सब नहीं रहेगा। लेकिन ये रिकॉर्ड है। लेकिन हमारे पास बैठे थे वो, उनके पास बैठने मिलने के लिए कोई बाहर का आदमी वो सब कुछ नहीं आता था उनके पास। अच्छा, बताइए कि क्या आपको लगा, जो कि अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो सीमा जासूस है, पाकिस्तान से आई हैं, स्पाई हैं, लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, बहुत उनकी व्यवहार को लेके भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई बड़ी ये तो अवफा बढ़ा रहे होंगे, ऐसे नहीं होगी वो, ऐसा नहीं लगती थी वो इस तरह से होगी। उनका जो बिहेव था, उनका कुछ आपसदारी बिहेव था, जैसे लड़का लड़की होता है, जैसे प्रेम भावना में होता है, इस तरह से उनका बिहेव था। कोई वो जासूसी डरते हैं ना वैसे, तो कोई जासूसी को उसके अंदर कोई और भी कुछ है तो कुछ शक्ल में फर्क होता था, उसका कुछ भी नहीं था उनका। कितना रेंट दिया? 500 रुपये हमारा पर डे होता है। 500 रुपये पर डे? 5-7 दिन रहे, उसके पैसे दिए। खाना तकरीबन वो बाहर खाते थे,
हम लोग भेज कुछ खाना है, वो खाना 5-7 हज़ार का उनका बिल बना हुआ है यहाँ पे, नेपाली पैसा इतना ही बना होगा। नेपाली करेंसी दी थी कि नेपाली करेंसी लेते हैं। पहले हम लोग इंडिया करेंसी लेते थे, IC का 500 का 800 होता था, अभी वो जो बंद हो गया है तो अभी हम नहीं लेते, नेपाली पैसा नहीं लेते। तो सचिन ने आपको नेपाली करेंसी दी? नेपाली करेंसी दी। तो सचिन ने यहाँ पर पहले खुद आए वो, उसके बाद उन्होंने रूम बुक करवाया, फिर उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी दुबई से आने वाली हैं, फिर सीमा यहाँ पर आई। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चूंकि सचिन इंडिया से आए थे यहाँ पर, तो उनके पास नेपाली करेंसी भी थी। क्या तैयारी के साथ वो आए थे यहाँ पर? अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ना ही दोनों के रिकॉर्ड्स है आधार कार्ड के तौर पर, या आइडेंटिटी जो प्रूफ होता है आमतौर पर लोगों का, वो भी इनके पास नहीं है। CCTV कैमरे नहीं लगे थे। तो क्या सोच समझ करके ऐसा होटल चुना गया था जहां पे कोई निशानदेही बचे ही ना? क्या इसलिए ये कहा जा रहा है कि दरअसल सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत किया गया? कि बहुत सारे सवाल ऐसे जिसके जवाब तलाशना बाकी है। फिलहाल ATS की ओर से लगातार पूछताछ की जा रही सीमा और सचिन से, बहुत सारे खुलासे भी इस पूरे मामले में होंगे भी। लेकिन इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये नेपाल का वही होटल है जहां पर सीमा सचिन आकर के 1 हफ्ते रुके थे। जो उनका व्यवहार था वो बिल्कुल कपल की तरह था, नॉर्मल कपल की तरह था। जब सीमा यहाँ से गई तो उनकी मांग में सिंदूर था, यानी कि जिस तरीके से वो रहती भी हैं शादीशुदा औरतों की तरह, सिंदूर लगाती हैं, तमाम जो फॉलो करती हैं हिंदू धर्म में जो भी चीजें होती हैं, तो वो यहाँ पर जब जा रही थी तो ये सब चीजें देखने को मिली उनके पूरे के पूरे परिधान में, वेशभूषा में। अब ऐसे में क्या ये सब कुछ भी प्लान के तहत किया गया था, या फिर ये प्लान यहाँ पे आके बनाया गया, या फिर क्या सीमा सच बोल रही हैं, वो प्यार के लिए सीमा लांग गई सरहदों की? ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर अब ATS की जांच आगे बढ़ रही। देखना ये होगा कि जांच में खुलासे कौन कौन से होते हैं।